दोस्तों आज की जो वीडियो है वो बसपा और असपा के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। इस वीडियो को अगर कटिंग बनाकर या फुल ही अपने किसी आईडी पर चलाएं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा, आज इस वीडियो में वो सारी चीज़ें बताने वाला हूं जो आपके लिए, हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। बाबा साहब का अपमान आज फैशन बन चुका है। बाबा साहब का अपमान करना कोई आम बात नहीं है। आज परशुराम जयंती थी, ब्राह्मण समाज के लोगों ने बाबा साहब का खूब अपमान किया है। एक तरफ तो अपने महापुरुषों का जयंती मना रहे थे, वहीं दूसरे तरफ इस देश के 85% लोगों के भगवान का अपमान कर रहे थे। आज सबसे बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने भी बाबा साहब का बड़ा अपमान किया है। इस पर कुछ पत्रकारों ने, मुस्लिम पत्रकारों ने अखिलेश यादव को खूब घेरा है। ये फायदेमंद है बीएसपी के लिए और एएसपी के लिए, क्योंकि बाबा साहब के मिशन पर मुझे लगता है कि सिर्फ यही दो पार्टियां हैं जो काम कर रही हैं। बाकी पार्टियां जितनी हैं वो सिर्फ वोटों की राजनीति के चक्कर में बाबा साहब के तस्वीरों का इस्तेमाल करती हैं। आज जो तस्वीर वायरल है, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सीधा सीधा बाबा साहब का अपमान हुआ है। हमेशा महापुरुषों को हम बाएं तरफ और छोटे जो होते हैं महापुरुषों से व्यक्ति, उनको दाएं तरफ रखते हैं, लेकिन इसमें कुछ उल्टा हुआ है। पहली बात तो ऐसी तस्वीर का हम घोर निंदा करते हैं, और ये तस्वीर जिसने शेयर की है वो जय भीम जय समाजवाद वाहिनी के अध्यक्ष हैं। मैं इन्हें दलित बिल्कुल नहीं मानूंगा। ये अखिलेश यादव जी के नेता हैं, लेकिन ये दलितों के नेता नहीं हो सकते हैं। ये भले ही अखिलेश यादव जी के सामने चाटुकारिता करके अपने आप को प्रमोट कर लें, लेकिन दलितों की नज़र में ये गिरे हैं। कैसे? बाबा साहब का अपमान चाहे मूर्ति आप तोड़ कर करें, चाहे तस्वीर फाड़ कर करें, चाहे बैनर फाड़ कर करें, चाहे आप गाली देकर करें, लेकिन वो अपमान ही है बाबा साहब का। आज इस तस्वीर में आपको बाबा साहब की पूरी तस्वीर नहीं दिख रही होगी। मैं मानता हूं कि अखिलेश यादव जय भीम जय समाजवाद वाहिनी जो रजिस्ट्रेशन एक संगठन है, उस संगठन के भगवान होंगे अखिलेश यादव, लेकिन बाबा साहब के अनुयायियों के लिए वो भगवान नहीं है। जो बाबा साहब का अनुयायी है वो इस तरह की तस्वीर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। इस तरह की तस्वीर से और दलित समाज का, अंबेडकरवादी समाज का खून खौल जाएगा। अगर इस तस्वीर को अखिलेश यादव जी इस अध्यक्ष से, अपने नेता से हाथों से नहीं लेते और इसे समझाते कि ये आपने गलती कर दिया है, तो मैं कहता कि अखिलेश यादव ने अपने आप में सुधार कर लिया। लेकिन इनके अंदर वही मानसिकता है 2012 वाली। जैसे ही इनकी सरकार 2012 में बनती है, सबसे पहले ये अंबेडकर पार्कों पर जुट जाते हैं। चाहे अम्बेडकर पार्क को तोड़वाने की बात हो, मायावती जी की मूर्तियां तोड़वाने की बात हो, या फिर चाहे अम्बेडकर पार्क के नाम को बदलने की बात हो, इनके अंदर जो विचारधारा पड़ी है, रूढ़िवादी विचारधारा, अम्बेडकर विरुद्ध विचारधारा, वो बाहर निकल कर आ जाती है। ऐसे ही तस्वीर ये वायरल नहीं है, इस तस्वीर के पीछे की बड़ी कहानी है। कुछ चाटुकारिता है, कुछ ओट लेने की साजिश है। आपको बता दें, इनका मानना है कि 2024 हम 27 में फिर से दोहराएंगे, लेकिन ये शायद भूल गए कि लोग एक बार चूक में पड़ जाते हैं, बार बार नहीं चूकते हैं। ये तस्वीर इस बात की पूरी गवाही है कि बाबा साहब का तो अपमान हुआ ही हुआ है, उनके साथ इस देश के 25 से 27 करोड़ दलितों का भी अपमान हुआ है। तो ये तस्वीर जिस तरह से आप देख रहे हैं, बाबा साहब की आधी तस्वीर चाहे आप फाड़ो या फिर चाहे आप उसमें अपनी आधी तस्वीर ऐड कर दो। अब मुझे तो लगता है ये फाड़ी ही गई है। क्यों? क्योंकि बाबा साहब का आधा चेहरा है। ये कोई भगवान के अवतार नहीं है जिसे आप आधी तस्वीर में भी प्रकट कर दोगे। बाबा साहब इंसान हैं और एक विज्ञान से कम नहीं हैं, एक सामाजिक सेवक से कम नहीं हैं। बाबा साहब ने जो किया वो आपके 7 पुरखे नहीं कर सकते हैं, आपके भगवान भी नहीं कर सकते हैं। आपके भगवान अभी भी हमें अछूत ही मानते हैं, लेकिन बाबा साहब का ये संविधान है कि हमें भी इस देश का नागरिक और हमें भी इस देश में पूरी तरह से स्वतंत्रता रहने का और जीने का अधिकार दिलाता है। तो बाबा साहब का ये अपमान बिल्कुल
भारत के दलित नहीं बर्दाश्त करेंगे। बीजेपी के पास भी मौका है। जिस तरीका से अमित शाह को लेकर के तमाम सपा वाले और कांग्रेस वालों ने उंगली उठाया था, सपा और कांग्रेस मौके की तलाश कर रही थी, ठीक आज मौका है बीजेपी वालों के पास कि सपा और कांग्रेस पर उंगली उठा दे। हालांकि इसमें कांग्रेस को मैं इंक्लूड नहीं करूंगा, क्योंकि सीधा साधा मामला समाजवादी पार्टी का है। समाजवादी पार्टी के नेता हैं और आधी तस्वीर बाबा साहब की, आधी तस्वीर अखिलेश यादव की एक में जोड़ करके अखिलेश यादव को सौंप रहे हैं, यानी कि उन्हें दे रहे हैं। अभी अपने आप को अखिलेश यादव का सबसे बड़ा हितैषी बनने के चक्कर में पूरे दलित समाज से रूढ़ कर बैठे हैं। इस पर राजपथ भारत के संस्थापक जर्नलिस्ट सैयद कासिम जी ने लिखा, अंबेडकर वाहिनी द्वारा दी गई आधी बाबा साहेब अंबेडकर की फोटो साबित करती है कि वाहिनी बाबा साहेब के सम्मान में नहीं बनी है। इनका मानना है कि अंबेडकरवादी वाहिनी जो बनी है वो बाबा साहेब के सम्मान में नहीं है। आप दो तस्वीर अखिलेश यादव को दे सकते थे, या एक ही तस्वीर में दो फोटो, एक बाबा साहेब की, एक अखिलेश यादव की दे सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। अखिलेश यादव की तस्वीर फाड़ी, ठीक, कोई बात नहीं, क्योंकि अखिलेश यादव इतना महान नहीं है जितना महान हमारे भगवान बाबा साहेब हैं। आपने बाबा साहेब की तस्वीर फाड़ने की हिम्मत कैसे की? आप दलित समाज से हैं, चमार कौम से हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको परमिशन मिल गया है तुम बाबा साहब का गलत इस्तेमाल करो। ये आपके लिए गलत साबित होगा। इसका हिसाब किताब भी बहुत जल्द होगा। आने दीजिए चुनाव, क्योंकि आप बाबा साहब का मजाक उड़ा रहे हैं। आपने बहन जी का अपमान किया, आपने तमाम बहुजन महापुरुषों का अपमान किया जो फिलहाल जिंदा थे तो चल गया, लेकिन हमारे भगवान का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरी इस बातों से कितना अंबेडकरवादी सहमत हैं ये भी हम जानेंगे, लेकिन आज जिन लोगों ने अखिलेश यादव को टारगेट किया है बाबा साहब के इस आधी तस्वीर पर, वो भी आपको बताते हैं। दूसरे तस्वीर में लिखते हैं राजपथ भारत, कार्यकर्ता द्वारा बाबा साहब को आधा करके आधा अखिलेश यादव को बाबा साहब बनाने का प्रयास अज्ञानता मान सकता हूँ, मगर अखिलेश यादव ने उस फोटो को स्वीकार करके साबित कर दिया कि उनके लिए बाबा साहब अंबेडकर केवल चुनाव के लिए पोस्टर बॉय हैं, जबकि वह समाज नहीं सभी न्याय पसंद लोगों की भावना आहत हुई है। जबकि न्याय पसंद और उस समाज की भावनाएं को आहत पहुंचाया है इन तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं ने। आज जितने भी समाजवाद अंबेडकरवाद संगठन चला रहे हैं, उन लोगों को बाबा साहब के इस अपमान पर अखिलेश यादव को टारगेट करना चाहिए था। आज जितनी भीम आर्मी की संगठन है उसे भी, और जितनी बसपा के संगठन हैं वो तमाम संगठन अखिलेश यादव को टारगेट करे। और मेरी ये दिली इच्छा है बाबा साहब का अपमान ना करें तो अखिलेश यादव मेरे लिए सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन बाबा साहब का अपमान, बहन जी का अपमान मैं बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं बहुजन समाज के लिए पत्रकारिता कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि बाबा साहब का अपमान मैं बर्दाश्त कर लूँ। इस पर भीम आर्मी के लोगों ने क्या लिखा, पहले तो आपको बताते हैं कि सपा और भाजपा में कोई अंतर नहीं है। आज भीम आर्मी ने लिखा कि जिस तरह से वो धर्म देखकर मार रहे हैं और मध्य प्रदेश के भिंड में परशुराम सेना के लोग जाति देखकर बाबा साहब अंबेडकर के पोस्टर को फाड़ रहे हैं, वैश्विक आतंकवाद से लड़ रहे देश को आतंरिक रूप से कमजोर करने वाले इन देशद्रोहियों के ऊपर तुरंत जेल में डालना चाहिए, गद्दारों की फौज है ये। तो इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो जारी किया था कि जितना हमें बाहर के लोगों से डर है उतना जो देश के गद्दार हैं उनसे भी डर है। जो जाति पूछकर मार रहे हैं, जो इस देश के संविधान निर्माता की तस्वीरें फाड़ रहे हैं, वो भी उन आतंकवादियों से कम नहीं हैं। इसे भी हमें समझना होगा, जाति देखकर मारने वालों को भी हमें समझाना होगा। भीम आर्मी लिखती है इस आधी तस्वीर पर कि बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करने वाले इस शख्स में जूते बजाने चाहिए। क्या अखिलेश यादव की हैसियत है अंबेडकर के समकक्ष खड़े होने की? अगर मैं दलित विरोधी नेताओं की सूची बनाऊं तो बहुजन महापुरुषों के नाम से बने जिले को चुन चुन कर उनका नाम बदलने वाला यह आदमी शीर्ष पर होगा। तो भीम आर्मी ने खुला विरोध कर दिया है अखिलेश यादव का, और भीम आर्मी के इस नेता ने कहा कि मैं उस लिस्ट को तैयार करूं जिस लिस्ट में हमारे महापुरुषों के बने जिले को नाम बदला गया, किसी ने अगर बदला तो इस अखिलेश यादव का नाम सबसे टॉप पर होगा।
मायावती जी के तमाम सैनिकों को चाहिए कि इस मुद्दे को उठा लें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, हम बाबा साहब का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप अपनी राय प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।